जाता, करवाया जाता। और जब ससुराल पहुंचती हैं तो सासू मां शरबत बनाती हैं। क्यों बनाती हैं? कि जैसे कि आपने अपने पिता के पानी को अपने जीवन में नहीं उतरने दिया, जैसे वैसे ही यहाँ के जल को अपने जीवन में उतारना है। क्योंकि कन्याओं का दो गोत्र होते हैं। कन्याओं के, कन्या जिस घर में जन्म लेती है, अब जैसे कि कन्या काश्यप गोत्र में जन्म लिया और कन्या का विवाह उपमन्यु गोत्र में हो गया, तो कन्या का कोई गोत्र नहीं होता है। अभी एक दिन एक बिटिया पूछ रही थी हमसे कि पंडित जी, हमारे गांव में सूतक हो गया जन्म का, किसी के लल्ला हुआ तो सूतक हो गया। तो पूछी कि पंडित जी हम दीपक जलाएं या ना जलाएं? तो हमने दीपक जलाओ, कोई मना करे तो हमें बताना। पहले पंडित जी ने कहा खूब जलाओ, क्योंकि कन्याओं का कोई गोत्र नहीं होता। अब यहां से इनका विवाह हो जाए दूसरी जगह तो यहां सूतक होगा, उनके यहां थोड़ी नहीं हो जाएगा। तो कन्याओं का कोई गोत्र नहीं होता। अब शिशुपाल की माता जी ने जैसे ही गिलास बढ़ाया और गिलास को बढ़ाया तो शिशुपाल भीतर से धक्का मारा, कह रहा नहीं पिएंगे। तो उनकी सासू मां ने कहा, अब शिशुपाल की अम्मा ने कहा, वो ये चिरैया पी लो, कोई बात नहीं, जो जीवन में सबके ही समय दिन आता। और शिशुपाल ने पर्दा हटाया, अम्मा चिरैया तो उड़ी गई, चिरौटा बैठो जा मैं। बोले गोविंद भगवान की जय हो। अब इधर भगवान कन्हैया लेकर पहुंचे रुक्मिणी जी को। पीछे से रुक्मी भी बंधा हुआ है। अब रुक्मी को जब देखा तो बलराम जी ने कहा ये कौन है? और रुक्मी का आधा शरीर काला है और आधा सफेद है। रुक्मी को जब देखा, रुक्मिणी भी भगवान से कहती है, प्रार्थना करती, छोड़ दो मेरे भाई को। बलराम जी ने देखा ये कौन है, तो भगवान कन्हैया कहते हैं, दादा ये साले साहब है, ये साले साहब है, ये उपद्रव रखे तो हमने कह दिया आधे आपके आधे मेरे। छोड़ दिया। बलराम जी ने रुक्मी को छुड़वाया, रुक्मी विदर्भ देश चला गया। इधर भगवान ने रुक्मिणी मैया के साथ में ब्राह्मणों को बुलाया, कुल पुरोहित को बुलाकर मंगल मुहूर्त में विवाह करने के लिए जा रहे हैं। इधर रुक्मिणी की सहेलियां सजा रही हैं। रुक्मिणी जी ने बुलाया और सहेलियों से कहा कि आवो मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आवो मेरी सखियों मुझे मेहंदी